पंचायत का आश्रित ग्राम डोंगरीपारा में जो आप पहाड़ देख रहे हैं, आप मेरे कैमरा पर्सन विक्सी से कहूंगा कि इसे जूम करके दिखाइए। जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर एक डोंगरी पहाड़ है और इस पहाड़ में पिछले 8 से 10 दिनों से एक भालू विचरण कर रहा है। एक भालू इस पहाड़ के आसपास घूम रहा है और ये कहें कि ये भालू गांव के भी आसपास घूम रहा है। जब महिलाएं अपने खेती खलियानी के काम के लिए जब महिलाएं इस पहाड़ की ओर जाती है, चूंकि ये गांव से 100 से 150 मीटर की दूरी पर ये पहाड़ लगा हुआ है, जब महिलाएं खेती किसानी के साथ ही अन्य काम के लिए जब गांव से जब बाहर निकलती हैं, तब भालू उन्हें सुबह और शाम भालू नजर आता है। कई बार ऐसी स्थिति हो गई है कि दोपहर के 12 बजे के बाद भी भालू वहां पर पहाड़ के आसपास खेतों में विचरण करने नजर आता है। जब इसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को दी गई, तो आप देख सकते हैं कि रेंजर जो है अश्विनी दास मुरचुलिया अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं और जो ये कह सकते हैं कि सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी दिनेश चंद्र पात्र भी पहुंचे हैं। सरपंच जो है कंचन कश्यप मौजूद है और ग्रामीण मौजूद हैं। ग्रामीणों की एक टीम वहां पर रेंजर जो ग्रामीणों की टीम वन विभाग के साथ उस पहाड़ में भी गई थी और उस पहाड़ में जाने के बाद जो ये ग्रामीणों की टीम ने एक सुरक्षा व्यवस्था के साथ ग्रामीणों की टीम वन विभाग के साथ उस पहाड़ में भी गई थी। पहाड़ में जाने के बाद चारों तरफ से पहाड़ को घूमकर ग्रामीणों ने वस्तु स्थिति की जानकारी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन भालू अभी उन्हें नहीं दिख पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि अक्सर भालू सुबह और शाम को 6 बजे के बाद भालू नजर आता है। वहाँ सुबह 5 बजे के बाद भालू 6 से 7 बजे तक भालू विचरण करते आसानी से देखा जाता है। ग्रामीणों का ये कहना है कि पिछले 8 से 10 दिनों से यह भालू गांव में विचरण करता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय वन विभाग के जो इंदा गांव के ये कह सकते हैं कि वन परिक्षेत्र अधिकारी जो एडी मुरचुलिया अश्विनी दास मुरचुलिया मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या सूचना मिली थी सर? मेरे को ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि डोंगरीपारा के पहाड़ी जी है ना जी, वहाँ भालू का विचरण हो रहा है जी। हमको खबर मिलने से अपन जो है अपना टीम लेकर गए, घूम कर देखे। अभी तो दिन में दिखाई नहीं पता चला जी। शाम को और सुबेरे बताते हैं। अपनी टीम को मैं लाया हूँ तो वहाँ के देख रहा हूँ, जायजा ले रहा हूँ जी। सर, ग्रामीण बता रहे हैं कि वहाँ बच्चा भी है करके ग्रामीण इस तरह का दावा कर रहे हैं सर। हाँ, बता तो रहे हैं 4-5 तो बच्चा है करके जी। हम पता कर रहे हैं। अभी दिखाई तो हमने दिखाई तो नहीं देखे हैं हम लोग जी, और अपना टीम को लगा चुके हैं जी। सर, चूंकि आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब सर चूंकि भालू के ग्रामीणों के ऊपर हमला ना कर दे या सुरक्षा की दृष्टि से अब आप लोग क्या कदम उठाएंगे सर? अब क्या करेंगे, कर्मचारी को 1-2 जने को रखना पड़ेगा यहाँ पे जी। जरूरी है, कोई ठिकाना नहीं इसका, जंगली जानवर है, कभी भी हमला कर सकता है जी। सर, चूंकि ग्रामीण बता रहे हैं कि उसका बच्चा भी है करके बता रहे हैं, तो क्या रेस्क्यू के लिए सर आप लोग वन विभाग की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा सर? अब वन विभाग से पूछना पड़ेगा, जाके जायजा हमको खबर करना पड़ेगा उच्च अधिकारी को। उसके बाद में फिर रेस्क्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नजदीकी में गांव है, सामने एकदम नजदीक गांव है। अब अपन सर से बात करेंगे, क्या खबर करते हैं वो लोग, फिर रेस्क्यू करना बहुत जरूरी है। डर का माहौल है यहाँ पे जी। सर, ये आपकी टीम गई थी सर पहाड़ में, क्या स्थिति देखने को मिला सर? घूम के देखे हैं, ग्रामीण लोग को बता रहे हैं। बाकी अभी जो है बच्चे कुछ नहीं दिखाई दिया है, बाकी ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि बच्चे भी हैं करके 4-5 तो बच्चे जी। सरपंच कंचन कश्यप मौजूद हैं। अच्छा सरपंच जी, कब मामले की जानकारी आपको लगी? मेरे को 4-5 दिन पहले पता चला जी कि 10-15 दिन से एक भालू डेली शाम सवेरे निकल रहा है जी। तो हम लोग खबर किए हैं इनको। आने के बाद भालू अभी घूमे, कहीं पहाड़ी है ना जी, दोनों पत्थर के बीच में एक होल है, वहाँ बच्चे के साथ भालू है जी। कहने का मतलब डोंगरीपारा वाले बता रहे थे जी। तब तो भालू एक महीना से यहाँ पे कंटिन्यू अपना घर बना लिया है जी। तो हम चाहते हैं कि वन विभाग वाले आके वो सुरक्षित अपने जंगल में लेके छोड़ देंगे तो हम डर हमारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि आजकल जमीनबाड़ी का खेती किसानी काम चल रहा है तो लोगों को परेशानी डर एनी टाइम बना रहा है। तो आप सरपंच कंचन कश्यप को सुन रहे थे। सरपंच ने जैसा कि बताया है कि लगभग महीने भर से भालू इस पहाड़ी में रह रहा है और विचरण कर रहा है, ऐसा सरपंच का दावा है। ग्रामीण मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, તમે ઓડિયા ને કોઈ दिक्कत नहीं છે के केन देखी जगह गार लोग कोई दिया गया कोई केन देखी जगह केन देखी जगह ओडिया ने भालू एक मासालना आचे भालू केना नहीं जीवा सुबह शाम निकलू चार देखे होती
हाँ किन किन देखला ने कितने लोग देखला ने बहुत देखला पड़ा वाले लड़के लोग लड़की लोग सब देखे हैं। हाँ हाँ તમે देखी जगह हाँ आज भी हम भी देखे हैं। हाँ आपको તમે કેતે બેલ देखला કે देखला हमें दकबाटा हलनाड़ दी કેન લગ देखला તમે हमें दकबाटा हेलहन दी કેन लग देखला हां निकल से केते बेल તમે केते बेल देखला हमटा 6 बजे शाम के 6 बजे हाँ शाम के 6 बजे निकली का पूरा बुलसी के हम बुल सी लगले बुल सी यार फिर डोंगर के आसी जोन की तमर गांव भीतर के तमर गांव भीतर के समसी करपन नाचे ना आड़ बुआ करपन तमर गांव भीतर के समसी हां गांव भीतर नहीं समझ हां खाली गांव बाहर बाहर बुलसी हां बाहर बाहर बुलसी और झड़ा पे सब जाने से वो लड़की लोग मन के माई लोग मन के उसको धक्का देने से वो भगा नहीं। हां हाँ, भग के हैं क्या ना तो ना तो आप टंकधर को सुन रहे थे। इनका कहना है कि भालू गांव से लगभग 50 मीटर की दूरी पर भालू शाम होते ही नजर आता है। टंकधर का ऐसा दावा है कि शाम को उन्होंने भालू को देखा है। गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर में एक कच्ची सड़क है, जिस सड़क में मैं अभी खड़ा हूं, वहां पर उन्होंने भालू को देखा। उनका ऐसा दावा है। भैया आपको हिंदी आता है ना? थोड़ा इधर इधर उधर देखिए कैमरे की तरफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लैसिंग मरकम है। लैसिंग मरकम। अच्छा लैसिंग भैया थोड़ा सा बताइए तो भालू वालू गांव में, आपके गांव में भालू है करके बता रहे हैं, कोई आगे ये सूचना सही है? भालू है। आज सुबह हम लोग देखे हैं, एक महिला को हमला करने वाला था लेकिन बच गया वो। अभी भी चप्पल उप्पल उसका पड़ा हुआ है वहीं पे। भालू ही पहाड़ी में है। अच्छा लैसिंग भैया कितना दिन हो गया भालू घूम रहे हैं? भालू तो 1-1.5 महीना हो गया यहाँ है। तो मतलब क्या मतलब भैया भालू हमला करने की कोशिश कर रहा है क्या कुछ लोगों पे? ऐसे तो हमला नहीं कर रहा है। शाम को अचानक दोनों का मुलाकात हो रहा है तो अपट गिरते हुए तो सब आ रहे हैं ना, महिला को ज्यादा दिख रहा है। अच्छा ये बताइए लैसिंग भैया ये कहाँ कहाँ घूमता है भालू? भालू इधर से इधर जाता है अमाड़ के और अमाड़ से आके यहाँ उसका बसेरा बना हुआ है। गांव के अंदर भी घुसता है क्या? गांव के अंदर तो घुसते नहीं देखे हैं। रात को भी यहीं घूमता है। मतलब गांव के सामने आता है? हाँ घर के सामने आता है भैया। आपके घर के सामने? हाँ मतलब गांव के वालों घर के सामने आ रहे हैं। खेत वेत में भी आता है क्या? खेत में तो देखे नहीं है लेकिन घूम रहे हैं, मैंने खेत में भी आएगा। लैसिंग भैया उसका बच्चा अच्छा है बोल रहे हैं कुछ? बच्चा तो मैं देखा नहीं हूँ लेकिन बच्चा है बोल रहे हैं। बहुत आदमी देखे हैं कि बच्चा भी है शाम पे। बहुत आदमी बच्चा भी है बोल रहे हैं। हाँ अभी भी होगा लेकिन देखो मतलब दोपहर में ये नहीं निकलता? ये दोपहर में नहीं, शाम को निकलेगा और एकदम सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे 1-2 घंटा घूमता है क्या? 1-2 घंटे क्या, अब जानवर है कितना घंटा घूम रहा है। नहीं रात को घूमता है क्या? रात को तो बिल्कुल घूम रहा है ये। पूरा हाँ घूम रहा है। तो आप ये लैसिंग मरकाम जी को सुन रहे थे। मरकाम जी ने बहुत अच्छी बात हमारे चैनल के साथ शेयर करते हुए हमें बताया। उन्होंने ये बताया है कि जो भालू है, भालू जो सवेरे भालू निकलता है, सवेरे 6 बजे निकलता है और रात भर भालू घूमता है और सवेरे भी विचरण करता है। इस तरह का दावा वे कर रहे हैं। इसके साथ साथ शाम होते ही जब सूरज ढलना शुरू हो जाता है, जब ये कह सकते हैं कि जब अंधेरा होना शुरू होता है, जब दिन ढलता है, तो इसके बाद फिर भालू फिर से निकलना शुरू हो जाता है। रेंजर जो है अश्विनी दास मुरचुलिया, इंदा गांव वन परिक्षेत्र के जो रेंजर है, परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी, उनका ये दावा है कि जो भालू है, भालू के रेस्क्यू को लेकर उच्च अधिकारी से चर्चा किया जाएगा। इसके बाद उच्च अधिकारी जो निर्देश देते हैं उस आधार पे कदम उठाया जाएगा। हमारे साथ जो ये जो डिप्टी रेंजर है दिनेश चंद पात्र, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर विक्की थोड़ा आप सामने आइए। विक्की, दिनेश चंद पात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। चूंकि दिनेश चंद पात्र जी से बात करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि दिनेश चंद पात्र बाकायदा जो पहाड़ी जहां पर ग्रामीण लोकेशन जहां का दे रहे हैं, वहां पर दिनेश चंद पात्र ग्रामीणों के साथ अपनी टीम के साथ वहां पर मौके पर पहुंचे थे और मौके पर पहुंचने के बाद दिनेश चंद पात्र ने करीब 15 से 20 मिनट तक वहां पर मौजूद रहे। इसके बाद वहां से लौटे हैं। दिनेश चंद पात्र जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या किस सूचना के आधार पर पहुंचे थे और यहाँ पर पहुंचने का क्या परिस्थितियां नजर आई। अच्छा पात्र जी, किस सूचना के आधार पर पहुंचे थे, सबसे पहले ये बताइए। गाँव से ग्रामीणों का सूचना दिया गया था। यहाँ के सामने एक छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ पे मादा भालू ने एक तो बच्चे के साथ विचरण कर रही है और आज सुबह सूचना मिला कि एक महिला को दौड़ाया गया। महिला बहुत मुश्किल से जान बचाकर घर तरफ भागी। तो सूचना मिलने के आधार पर हमारी पूरी टीम आई और मौके स्थल का निरीक्षण किया गया तो पता चला कि वाकई में भालू का विचरण इस क्षेत्र में है। तो हमारी यही अपील है ग्रामवासियों से कि
सतर्कता और सावधानी बरतें और ध्यान से अपना कार्य करें। अच्छा पात्र जी, जिस तरह से ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि कुछ भालू के बच्चे भी यहाँ पर होने की बात ग्रामीणों के द्वारा कही जा रही है, उस संबंध में कुछ जानकारी मिल पाए है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अब ग्राम वालों का कहना है कि लगातार 8-10 दिन से मादा भालू विचरण कर रही है, तो उसके आधार पर बच्चे का होना लाजमी है। बच्चे हैं तभी एक जगह मादा भालू घूम रही है। पात्र जी, चूंकि अब आप लोग वन विभाग के अधिकारी, आपके रेंजर भी आए हैं, आप भी पहुंच चुके हैं, अब आप लोग को जब पता चल चुका है भालू, मादा भालू यहाँ विचरण कर रही है और ग्रामीण कह रहे हैं कि हम दहशत के बीच यहाँ पर रहने को मजबूर हैं, ऐसे में अब आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं? अब हम तो सीधा ग्रामवासियों को कहेंगे कि सतर्कता बरतें, देख के अपना कार्य करें और अपने तरफ से जो भी है हम लोग गांव में मुनादी करवा देंगे और कुछ हमारे साथी कर्मचारी भी रहेंगे देखरेख में, तो सुरक्षा के लिए तो हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा पात्र जी, क्या रेस्क्यू को लेकर कोई कदम उठाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, अपने अधिकारियों से चर्चा करेंगे और आगे जो भी होगा। अच्छा पात्र जी, महत्वपूर्ण सवाल आपसे और पूछूंगा, चूंकि ये गांव से लगा हुआ पहाड़ है, लगभग गांव से 100 मीटर की दूरी पे ये पहाड़ है और इसके बाद ग्रामीण निवास करते हैं, तो गांव से लगा होने के चलते चूंकि ये जंगली भालू है, लंबे समय से विचरण कर रहा है, जिस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि उसके बच्चे भी वहां पर हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में खतरा और बढ़ जाता है खासकर ग्रामीणों के लिए, तो इसको लेकर विभाग कब तक कदम उठाएगा, क्या माना जाए? तत्काल कार्रवाई करवाएंगे हम लोग अधिकारियों से चर्चा करके। तो आप ये जो डिप्टी रेंजर है दिनेश चंद पात्र जी को सुन रहे थे, इनका ये कहना है कि ग्रामीणों से जो सूचना मिली थी, सूचना के आधार पर मैं अपने जो रेंजर के साथ पहुंचा था, इसके बाद दिनेश चंद पात्र ग्रामीणों के साथ मिलकर उस पहाड़ तक पहुंचे थे, जिस पहाड़ में ग्रामीण दावा कर रहे हैं, ग्रामीण बता रहे हैं कि भालू विचरण करने के बाद इसी पहाड़ में भालू चला जाता है। इसी पहाड़ में ग्रामीणों के दावे के मुताबिक एक गुफा है और उस गुफा के अंदर भालू चला जाता है। भालू फिर वहां पर दिन भर रहने के बाद जब दिन ढलता है और जब शाम के 6 बजते हैं और 6 बजने के शुरू होते हैं, तब भालू फिर से निकलकर गांव के बाहर चारों तरफ से, या ये कह सकते हैं गांव के बाहर में जिसका घर लगा हुआ वहां तक भी पहुंचता है। ये जो कच्ची सड़क में मैं जो खड़ा हूं, भालू यहाँ पर भी विचरण करता है, ग्रामीणों का ऐसा दावा है। दिनेश चंद पात्र जी ने ये बताया है हमारे साथ बातचीत में कि अधिकारियों से चर्चा किया जाएगा और अधिकारियों से चर्चा करने के बाद जल्द ही इस मामले में उचित कदम उठाया जाएगा। हमने जो रेंजर है अश्विनी दास मुतुलिया, उनसे भी हमने चर्चा किया है, उनका भी कहना है कि जल्द ही इस मामले को लेकर हम गंभीर हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर 1-2 कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी ताकि वो कर्मचारी भालू पर निगरानी रख सके। इसके बाद जल्द ही उचित कदम उठाए जाने की बात रेंजर के द्वारा भी कही गई है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, डोंगरीगुड़ा। बैला चरल जा रहा। हाँ, ये कब के बात है ये? अरे होइसने 15 दिन। हाँ, 15 दिन होइसने। हाँ, 15 दिन होइसने तो बैला चरात रहो जगह। हाँ, और हमर दियर घर रही। हाँ, ये कितना बजे की बात है? अरे 5 बजे के में। हाँ, 5 बजे। तो देखो हमर दियर घर बाटे धाइयों में। तो भालू कहाँ पे रही? एती में जात रही डोंगरी नु। हाँ, केले देखो धाइयों केले डोंगरी से कौन साइड? ओ ओहने देवरी साइड जाई। हाँ, देखो धाइयों केले हमारे बाबू कहीं की नहीं कहीं नहीं करे बैला ला हो हाफे हफरा देही कथन नहीं हाफरे बैला ला कही। कितना दिन हो गया आप मन के गांव में भालू? अब इसने 1-1.5 महीना। 1.5 महीना। हाँ। तो आज वन विभाग वाला मन आए रही इसका? अधिकारी मन आए रही आज? नहीं है। आज अधिकारी मन आए है का वन विभाग के? आई है अगला। हाँ, कुछ बातचीत हुई ओकर मन से? का बोले से अधिकारी मन? अधिकारी मन कहते हैं ओतिनी जहा कह के। हाँ हाँ हाँ, डोंगरी में। हाँ। कितना समय की बात है ये? 5 बजे। हाँ, तो भालू कहाँ पे रही? भालू मोर में रहिस ने। हाँ, तो आप मन के देख के हमला करने की कोशिश करिस का? नहीं, हु करिस ने। हाँ, ओकर बाद? आंदला। हाँ, ओकर बाद में बाल्टी धर और कूद आयो। हाँ, मतलब कुछ हमला नहीं करिस का? नहीं करे के। ओकर बाद कौन साइड भागी भालू? आने जंगल हो जे ने डोंगरी बाट भेज जाय से। हाँ, डोंगरी पर बढ़ा